जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए जहां दोस्तों आपके लिए लेकर आ गए हैं पिछले 15 सालों से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं। तो चलिए, आज का ये जो सेशन है आपके एग्ज़ाम के लिए 21,300, जी हाँ दोस्तों, 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ गए दोस्तों। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा और यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मैं आपको 100% एक गारंटी देता हूँ कि परीक्षा में प्रश्न आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए, फिर वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उससे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का आज का डिस्कस करते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि सभी प्रश्न कई सालों से एग्ज़ाम में हर एक साल हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। उन सभी के आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सेलेक्ट किए हुए लाइव हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक को, जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किस लेखक को उसकी वन्य जीव पर लिखी पुस्तक के लिए जाना जाता है। तो चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर पूछा गया प्रश्न है, ये भारतीय स्टेट क्रिकेटर के हैं जो तेज गेंदबाज हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न तीसरा नंबर, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला शहर कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा टोक्यो है। और जी हाँ दोस्तों, आज से आप लोगों को जो एग्ज़ाम का समय है, मात्र 13 दिन आपके एग्ज़ाम के समय बचे हुए हैं। तो चलिए, अभी से भी आप सभी लोग बेहतरीन तैयारी में जुड़ जाइए। मात्र जो आपका 13 दिन समय है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस के ऊपर प्रीवियस प्रश्न, आप जितना प्रीवियस प्रश्न देख सकते हैं और आप तक की जितना भी आप पढ़ाई कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ उसे आपको रिवीजन करने का समय मिला है। तो चलिए, प्रश्न तीसरा नंबर, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, वह अमेरिकी अंतरिक्ष यान जो है वायुमंडल में जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, वह कौन था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, कोलंबिया, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा। और चलिए, 5 नंबर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, मोनाकी किस देश में है? जी हाँ दोस्तों, मोनाकी जो है किस देश में है? USA में है, फ्रांस, जर्मनी, फाइनलैंड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, फाइनलैंड, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फाइनलैंड में, इस याद रखिएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए वर्ष 2008 में, जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2008 में उम्मीदवार प्रथम नाम जो है एक क्या था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी है बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बता दें कि चंद्रयान से प्रश्न एग्ज़ाम में 100% आपको एग्ज़ाम में छप गया दोस्तों। तो सभी लोग याद करके जाएंगे और आप सभी लोग को बजट पढ़कर जाना है, बिहार जीके पढ़कर जाना है। जब चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था, तो उस समय अंतरिक्ष के जो अध्यक्ष थे, यानी अध्यक्ष इसरो के कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा माधवन नायर थे, इस याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, और चलिए, चंद्रयान 3 जो कब लॉन्च हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को जो है, जी हाँ तो 23 अगस्त को लैंडिंग किया गया था, इस याद रखिएगा। और चलिए, 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यह जो है एयरलाइन चार्ज का विषय थी,
क्योंकि इसने कई वायुयान जो है परिचारकों जो है सेवा समाप्त कर दी थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, यह महिला 10 वर्ष के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन रही थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो याद हो रखिएगा आप सही लोग याद रखिएगा, शीला दीक्षित, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 10 वर्षों के लिए दिल्ली के, जी हाँ दोस्तों 10 वर्ष के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, इस याद रखिएगा आप सभी लोग। और चलिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में सभी प्रश्न प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में, तो सभी प्रश्नों का आप सभी लोग नोट डाउन करते चलेगा। और इस क्लास का PDF आपको, जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में भेजा जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया 10 नंबर, ये लोकसभा अध्यक्ष सीपी आई के एक संसद सदस्य थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2008 का, जी हाँ दोस्तों वर्ष 2008 का बुकर पुस्तक के विजेता कौन रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे अरविंद आगडिया, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी इस याद रखिएगा। और चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्ज़ाम में, यह बहुराष्ट्रीय कंपनी जो भारत में, जी हाँ दोस्तों जो भारत में जो नहीं परिवर्तित फसलें जो है लाने का प्रयास कर रही है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए आपके एग्ज़ाम में पिछले 15 सालों से। और वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि आज के इस सेशन को 21,391 पद का जो सेशन है आज का, सभी लोग इस क्लास को फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि हम इससे भी बेहतरीन आपको जितना हो सके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आएँ। तो सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते दोस्तों, तो आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यह बहुराष्ट्रीय कंपनी जो भारत में जोनी परिवर्तित फसलों लाने का प्रयास कर रही है। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वह शहर जो वर्ष 2002 में हुई रेलगाड़ी से संबंधित घटनाओं के लिए जाना जाता है किसी बड़ौदा या गोध्रा, और ऑप्शन सी जो है कानपुर से गुवाहाटी से। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम कई बार आप सभी लोगों को बता चुके हैं। तो चलिए आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, जहाँ से सभी लोगों को बताना है, और देखते हैं कितने लोग जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। 13 नंबर का प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलिए 14 नंबर प्रश्न है, यह अमेरिका में एक लोकप्रिय बातचीत की कार्यक्रम जो की मेज़बानी है कौन सा है, ओपरा विनफ्रे है या वियोस नोल्स है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। आप सभी लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 15 नंबर पूछा गया है, OZ जो है संदर्भित करता है ऑस्ट्रेलियन, और ऑप्शन बी जो है भारतीय, श्रीलंका, अंग्रेजी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और आपके लिए जी हाँ दोस्तों, आपके लिए हम जीके का 1000 संपूर्ण प्रश्न कराए हुए हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सभी लोग उस वीडियो को जाकर सबसे पहले वॉच करेंगे। आपके एग्ज़ाम से 1000 जो प्रश्न हैं रामबाण साबित रहेंगे, और यहाँ से एक भी अलग प्रश्न आपको जीके का जी हाँ तो नहीं आने वाला है एग्ज़ाम में। तो चलिए प्रश्न पूछा गया 16 नंबर, राजा रवि वर्मा थे एक प्रसिद्ध गायक थे, चित्रकार, लेखक, नर्तक थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ तो याद रखिएगा चित्रकार थे, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी।
और चलिए 17 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है वर्ष 2003 के दोस्तों वर्ष 2003 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन थे विजेता, तो आप याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शिरीन इबादी, जो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शिरीन इबादी, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2008 में निम्न का रिकॉर्ड तोड़ा। जैसे तो 2008 में सचिन तेंदुलकर के द्वारा रिकॉर्ड तोड़ा गया था, याद रखिएगा वैन लारा के द्वारा। लारा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। और चलिए 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नेता हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, और आपको बता दें दोस्तों कि आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो, एसएससी, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ ट्रेडमैन या किसी राज्य में कोई सा भी जहाँ तो पुलिस का एग्ज़ाम है या सीटेट का एग्ज़ाम है या किसी राज्य में कोई सा भी प्रतियोगिता परीक्षा है, सभी के लिए ये प्रश्न रामबाण साबित रहने वाला है। तो चलिए क्लास को अंत तक देखिएगा। और प्रश्न पूछा गया है अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है ये कहाँ है। जी हाँ दोस्तों अफ़गानिस्तान की राजधानी आप याद रखिएगा काबुल है, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 21 नंबर पूछा गया इस देश में 60% भूभाग को दोस्तों अल्प्स आच्छादित करता है, कौन सा। फ्रांस, स्वीडन, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन स्विट्ज़रलैंड के द्वारा डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द एप्पल्स है इसके संबंध में प्रयुक्त नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा एक शहर जो है शहर आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है नीला रंग जो इस राष्ट्रीय के ध्वज पर नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है। जी हाँ दोस्तों 2 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न 13 नंबर का उत्तर बताना है और दूसरा प्रश्न 23 नंबर का उत्तर। आप सही लोगों को 2 प्रश्न का उत्तर बताना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और देखते हैं कितना लोग जो है सही उत्तर दे पाते हैं। और चलिए प्रश्न पूछा गया है यह रंग जो है आस्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी जो है गुलाबी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, इस याद रखिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2008 में किसे दिया गया था। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 2008 में दिया गया था ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है प्राग किस देश की राजधानी है। जी हाँ दोस्तों प्राग जो है प्राग किस देश का राजधानी है। तो आप याद रखिएगा चेक की राजधानी है, इस याद रखिएगा। दोस्तों चेक की, इस याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। और चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की जो मात्रा है ये कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि पर उपलब्ध जल में खारे की जो पानी का मात्रा है, सभी लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए, याद रखिएगा ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 28 नंबर पूछा गया प्रश्न है वर्ष का वह समय जब दिवस और रात्रि की लंबाई में अंतर अधिकतम होता है। तो विषुवत होता है, वसंत, अयनांत होता है अयनांत। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों याद रखिएगा ऑप्शन बसंत आपका यहाँ पे जस्ट तो बसंत ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बसंत आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है हरिकेन जो है हरिकेन के नाम से किस अक्षर से शुरू नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे बहुत बार एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए, इससे याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ी जो लंबी नदी है किस देश में है। जी हाँ दोस्तों यूएस में है, यूके में है।
और ऑप्शन सी जो है भारत अफ्रीका। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन अफ्रीका में सबसे, याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है, शब्द जो है ऑक्टेन इसके जो है प्रसंग के प्रयुक्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजनीति के, क्रिकेट के, पेट्रोल, संगीत के। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न 32 नंबर पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, रियाल कहाँ की मुद्रा है। रियाल जो है ये कहाँ की मुद्रा है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है अल्जीरिया की मुद्रा है, अल्जीरिया की मुद्रा है, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल अल्जीरिया राइट आंसर। और चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष बहुत ही कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी, ज़्यादा प्रश्न जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रोज़ाना क्लास से जुड़िए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। जी हाँ दोस्तों, 13 दिन का समय बचा है आपके एग्ज़ाम से, और आज से हम आपके लिए आज से जी हाँ दोस्तों 3 से 4 हज़ार प्रश्नों का संग्रह कराने वाले हैं, जो कि सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे। एग्ज़ाम में 2010 से जो प्रश्न पूछे गए होंगे उन सभी प्रश्नों का हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से हमेशा जुड़े रहिए दोस्तों। कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष जिनका उपनाम गांधी नहीं था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा केसरी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। गुजरात की राजधानी कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में, समता स्थल किनका जो है स्मारक है। राजीव गांधी के, चरण सिंह के, मोरारजी देसाई के। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा जगजीवन राम का, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का, समता स्थल है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 36 नंबर, ए ब्यूटीफुल जो है माइंड चलचित्र किसके जीवन पर आधारित है। न्यूटन के जीवन पर, आइंस्टीन के, या जॉन फोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध गुरु है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध गुरु कौन सा है, सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए जी, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो दोस्तों हम अभी शायद कंफर्म नहीं है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, इस प्रश्न का आपको ज़रूर लेकर आएंगे। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न, सबसे बृहत्तम महासागर कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे प्रशांत जो है, प्रशांत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, अंतिम युग जो है इस राष्ट्रपति जिसने त्याग पत्र दिए थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, काल्पनिक चरित्र जो है मोगली रचित किया गया था, किनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे दोस्तों किपलिंग के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम से रामबाण हैं, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।